So hey guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you are doing okay in your life. Okay. So with these words, हम एक new chapter start कर रहे हैं, the chapter number 3, which is tissue in action. Okay. So ये chapter बहुत ज़्यादा easy है. मैंने एक पिछला lecture record करा था, but due to some issues उसमें voice वाली एक problem हो गई. तो एक पैराग्राफ मिस हो गया, इस वजह से मैं अगेन रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वाला. ठीक है. सो कोई बात नहीं, रिकॉर्ड करने में तो इतना कुछ इशू नहीं है, बट स्टिल वेरी बिग लॉस ऑफ टाइम. ओके, मे भी किसी को नीड हो पढ़ने की जल्दी तो देखो. लाइफ begins when a single cell divide itself several time to give a rise to a large number of cell. हमारा बर्थ कैसे होता है? हमारा बर्थ इस बेस पे होता है कि एक छोटी सी सेल होती है, जो अगर हम अपनी हिस्ट्री उठा के देखें, छोटी सी सेल होती है, वो डिवाइड होती है और एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स को क्या करती है, फॉर्म करती है. क्यों फॉर्म करती है? क्योंकि उस ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल की एक सिंगल सेल को नीड पड़ती है, ताकि वो बड़े बड़े हमारे जैसे बॉडी के फंक्शंस को क्रिएट कर पाए, नर्वस सिस्टम क्रिएट कर पाए, हार्ट क्रिएट कर पाए, है ना. तुम्हें जान के एक वो होगा, जब एक मम्मा के पेट में कोई भी बच्चा होता है, जब प्रेगनेंसी का टाइम होता है, तो सबसे पहले उसकी बॉडी में क्या बनता है? हार्ट ही बनता है बेबी का. ठीक है, ये चीज याद रखना. तो सेल ग्रेजुअली धीरे धीरे डिवाइड करती है, ताकि पहले हमें प्रोटेक्शन कोट दे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, हमारी मसल्स बनाए, हमारे बोन्स बनाए, हमारा नर्वस सिस्टम और हमारा कोऑर्डिनेशन हमारा ब्रेन से बॉडी का. ठीक है, ये सब कुछ टिश्यूज की वजह से पॉसिबल हो पाता है. ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा मैजिकल है, इंट्रिकेट है, कि कुछ लोग, कुछ साइंटिस्ट इसको बोलते हैं नेचुरल ग्रेटेस्ट इंजीनियरिंग मार्वल. मतलब वो एक ऐसी लाइन दर्शाना चाह रहे हैं कि इतना प्यारा काम करा है. जैसे इंजीनियर्स होते हैं, इंजीनियर्स का एक बहुत ज़्यादा कोई स्क्रिप्चर, कोई प्रोजेक्ट, कोई मॉडल बहुत प्यारा है, उसी प्रकार से साइंस हमें दर्शाना चाह रही है हमारी बॉडी का कितना प्यारा ब्यूटीफुल नेचुरल प्रोसेस है. ठीक है, जिसको अभी तक रिसर्चर्स समझने का ट्राई कर रहे हैं. ठीक है, रिसर्चर्स समझने का ट्राई कर रहे हैं, रेप्लिकेट कर रहे हैं और मॉडिफाई कर रहे हैं इस प्रोसेस को ह्यूमन वेलफेयर के लिए, ताकि ये और आगे जाके फर्दर स्टडीज के लिए इजी हो जाए कि माइटोसिस कैसे होता है, मियोसिस कैसे होता है, इसमें और सारी चीजें क्या क्या है. तो इसको पढ़ने के लिए, टू डू सो, इट इज essential to understand the natural biological process that govern growth and development in. माने हमें सबसे पहले बेटा, किसी भी चीज के बारे में समझने से पहले बॉडी के, हमें उसका एक नेचुरल बायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स प्रोसेस पता होना चाहिए. मतलब क्या? जो तुम सांस कैसे ले रहे हो, तुम्हारी बॉडी की फिजियोलॉजी उस टाइम पे क्या हो रही है, मतलब सांस कैसे ले रहे हो, लंग्स में क्या रोल है सांस लेने का, हार्ट में क्या रोल है जिंदा रहने का, बाल में क्या रोल है तुम्हारा खुश रहने का, यू कुड से ब्लड फ्लो में क्या रोल है, तुम्हारे बॉडी का कलर आज ऐसा ही है. तो हमारे, जब तक हमको अपनी बॉडी की नेचुरल साइंस नहीं पता, बेसिक साइंस नहीं पता कि कैसे क्या होता है, तब तक हमें थोड़ा सा लैक रहेगा ही इस चीज में. इस वजह से पहले हमें एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस पता होना जरूरी है, ताकि हम ग्रोथ और डेवलपमेंट को अच्छे से समझ पाए, इवन दो वो ग्रोथ या प्लांट में हो चाहे एनिमल में हो, दोनों में ही. ठीक है. what makes cell group together to form tissue, ताकि वो एक बेटर फंक्शन तरीके से काम कर पाए, एक टीम की तरह काम कर पाए, ऑर्गन बना पाए. सेल तुम्हारा ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स बनाती है, एक तरीके का जो फंक्शंस करते हैं एक पर्टिकुलर साइड का, वो एक ऑर्गन फॉर्म करती है, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है, ऑर्गेनिज्म से बेटा हमें पूरा एक बॉडी मिलता है, एक पूरा इंडिविजुअल मिलता है. ठीक है. व्हाट मेक सेल ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू, ये बता चुका हूँ मैं. क्या कुछ व्हाई डू सम टिश्यू ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ while अदर डू नॉट, ये मैंने आगे पढ़ा है आपको. ठीक है, ऐसा क्यों होता है इसके ऊपर डिटेल स्टडी है. तो बेसिकली प्लांट के कोई भी तीन पार्ट होते हैं, एपिकल, लेटरल और एक पार्ट और होता है. तो हमें ये पता होना चाहिए, अगर हम किसी भी प्लांट को कट कर रहे हैं, हम कौन से, ये मान लो एक पूरा पार्ट है प्लांट, मैं ऊपर से कट करूं, नीचे से कट करूं, बीच में से कट करूं, कि पेड़ दोबारा उग जाए. हाँ, ये भी होता है. अगर मैंने पेड़ को रैंडमली कट कर दिया तो वो दोबारा नहीं उगेगा, क्योंकि अगर टिप से कट कर रहे हो ना बेटा, वो कभी दोबारा नहीं उगेगा. बीच से कट कर रहे हो तो देयर आर सम चांसेस कि वो उग जाए, ऊपर से कट कर रहे हो तो भी चांसेस नहीं होते कि उग जाए. तो बीच से कट करना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, अकॉर्डिंग टू दी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. ठीक है. और क्या बोला है इसमें बेटा?
द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, यू हैव लर्न दैट अ सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हम पढ़ चुके हैं जब सेल में ही इतने सारे सेल ऑर्गेनिज हैं जो कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप में हमारे कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ स्मूथ आ जाता था उसमें, लाइबोसोम है, राइजोसोम है ना, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो इतनी सारी चीजें जब एक सेल को इतने सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं एक टाइम पे ही, तो सोचो हमारा कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है पूरी बॉडी का अंदर से, इसलिए इसको एक बेसिक यूनिट बोला है लाइफ की। और इसमें बहुत ज्यादा फंक्शन और स्ट्रक्चर्स हैं, इसलिए फंक्शनल बेसिक यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ बोला गया है इसको, ठीक है। बहुत सारी सेल बेटा पास में आती है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाती है, ठीक है। मैनी सेल्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। हायरार्की मतलब क्या होता है, मान लो, हायरार्की का मतलब समझा रहा हूँ अभी मैं। ये जर्मन शेफर्ड, ये साइबेरियन हस्की, ये पिटबुल। तो कोई भी बायोलॉजी में कोई भी स्पीशीज को बोलते हैं टेक्सोनॉमी, याद रखना आज से, क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमी। तो ये जर्मन टेक्सोनॉमी, ये साइबेरियन हस्की टेक्सोनॉमी, ये पिटबुल टेक्सोनॉमी। तो जब एक पर्टिकुलर लेवल पे चीजें हैं, लेवल मतलब प्रिंसिपल होता है स्कूल का, स्टूडेंट होते हैं, टीचर्स होते हैं, तो जब एक सिस्टमैटिक तरीके से चीजों को नेचुरली अरेंज रखते हैं हम उसको बोलते हैं हायरार्की। ऐसे ही हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिजम्स है ना। सिमिलर सिमिलर कह रहा हूँ, सेल्स ऑफ सिमिलर टाइप, सेल्स ऑफ सिमिलर टाइप परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शनल ग्रुप। मतलब भैया अगर दिल के सेल्स है तो हार्ट बीट पे काम करेंगे, हार्ट पे काम करेंगे, हाथ के हैं तो हाथ पे करेंगे, दिमाग के हैं तो दिमाग पे करेंगे, ठीक है। एक टाइप अगर सेल एक से ज्यादा हो तो ऑर्गन बना रहा है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, है ना। टिश्यू बनाता है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, वो ऑर्गन बनाता है ग्रुप ऑफ टिश्यूज। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म हम बन जाते हैं, अभी बताया था, है ना। बट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जैसे अमीबा है, वो एक सिंगल सेल परफॉर्म करती है सारी लाइफ, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता। प्लांट और एनिमल दोनों ही अलग होते हैं, देखो इसमें लिख रखा है ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट एंड एनिमल। मतलब हम एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्लांट में तो सेल वॉल होती है तो वो ऐसे टाइट खड़ा होता है सीधा, वो नहीं ऐसे होगा नहीं ऐसे होगा। उसकी फर्मनेस, उसकी टाइटनेस, उसकी इरेक्टनेस कब जाएगी, जब पानी बिल्कुल वहां से निचुड़ जाएगा, जो हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था। ये क्या कॉन्सेप्ट है बताओ, कहाँ का पानी, कौन सा पानी, कैसे हो रहा है बताओ। मेरे को पता है, आई कैन टेल, बट आपने चैप्टर अगर इससे प्रीवियस वाला लिया हो तो यू शुड नो दैट, ठीक है। तो ये चीज कैसे पॉसिबल है, राइट। एंड इफ आई सेड कि भैया हमारे में क्या होता है, हमारे में थोड़ी ना सेल वॉल है कि हम एक जगह खड़े रहेंगे, हमें तो फूड के लिए जाना पड़ेगा, बट प्लांट थोड़ा डिपेंडेंट है सनलाइट के, ठीक है। तो इतना क्लियर है। टिश्यू ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल है जो कि साथ में काम करके परफॉर्म करता है, हमने पढ़ लिया। जो मेन लाइन है वो देखो, द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू लीड्स टू डिफरेंट डिवीजन ऑफ लेबर। माने डिफरेंट डिवीजन ऑफ लेबर माने अलग अलग बॉडी में टिश्यूज अलग अलग काम कर रहे हैं। पैर के टिश्यू पैर वाला काम कर रहे हैं, हाथ के टिश्यू हाथ वाला, ब्लड क्लॉटिंग वाले ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड फ्लो जो हो रहा है वो ब्लड फ्लो वाले काम कर रहे हैं, नर्वस सिस्टम वाले नर्वस सिस्टम काम कर रहे हैं। तो एक ही टाइम पे इतने सारे टिश्यू सेल्स काम कर रहे हैं, यही ह्यूमन बॉडी को एक कॉम्प्लेक्स लाइफ प्रोसेस बनाता है, ठीक है। एग्जाम्पल एनिमल और मसल टिश्यू। एनिमल, हम जैसे इंसानों में मूवमेंट को कौन इनेबल करता है, मसल टिश्यू, ठीक है। हमारे मसल टिश्यू ये है, हमारे मसल टिश्यू ये है, ठीक है। मतलब बोन्स के नाम अलग है, वो अगले में पढ़ाऊंगा। तो हमारे पे मसल टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है जो हमारे ब्रेन को कोऑर्डिनेट कर रहा है हमारे दिमाग से। प्लांट में कंडक्टिंग सिस्टम होते हैं, कंडक्टिंग टिश्यूज भी होते हैं। कंडक्टिंग टिश्यूज का मतलब क्या है, जो पूरे प्लांट को कंडक्ट कर रहा है, जो पेड़ को एक बता रहा है कि यहाँ से खाना मिल रहा है, यहाँ से खाना पानी मिल रहा है। तो भैया जाइलम और फोइलम होता है, मैं नाम मजाक में ले रहा हूँ अगर सही प्रोनाउंसिएशन नहीं है तो। जाइलम का मतलब होता है जो पेड़ के आयंस और मिनरल्स को निचोड़े और पेड़ को दे ट्रांसपोर्ट करे। और फ्लोएम मतलब होता है जो फूड को ट्रांसपोर्ट करे ऊपर तक, इसी से ही पेड़ अपना ग्लूकोज बना के एक रेगुलेटेड रहता है, ठीक है। तो यस, अब हम आते हैं व्हाई आर प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यू डिफरेंट, इस वाले उस पे कुछ नहीं कर पाती है वो, ठीक है, बट स्टिल क्या करती है, बॉडी को, मतलब जो प्लांट है, प्लांट को एक जगह रखती है इरेक्ट, और सही पोजीशन में रखती है ताकि उसको क्लोरोफिल से सनलाइट अब्सॉर्ब होती रहे, ठीक है।
तो इसमें क्या बोला है, पढ़ते हैं चलो। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ हमने कंपेयर करा था मोस्ट एनिमल सेल को, तो जो और प्लांट सेल को, तो जो उनके बीच में मेजर डिफरेंस आया था वो यही है, मैंने बताया कि प्लांट एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता, डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये सारी एनसीईआरटी लाइन कवर हो रही है बेटा, ये मत सोचना एनसीईआरटी लाइन कवर नहीं कर रहा मैंने बस ऐसे मार्क कर रखा है ब्लू से। दे नीड सपोर्ट टू स्टे फर्म एंड अपराइट, देखो वही चीज जो अभी मैंने बताई, प्लांट सेल हैव अ सेल वॉल, तो उनको रिजिडिटी और स्ट्रेंथ मिलती है जिससे वो सीधे खड़े हैं, है ना। हमें ऐसा खड़े होने की सीधे जरूरत नहीं है, ऑल्दो कुछ प्लांट की स्पीशीज जो होती है जरूरी नहीं है कि उनको सनलाइट और वही चाहिए सीधा खड़ा होने के लिए। कुछ स्पीशीज होती है जैसे स्पॉन्ज, भैया भैया, हाँ भैया, स्पॉन्ज क्या होता है, सब मल्टी सेलुलर एनिमल में टिश्यू नहीं होते, ऐसा स्पॉन्ज से हमें पता लगता है। स्पॉन्ज से हमें ये पता लग रहा है सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में टिश्यू नहीं होते। स्पॉन्ज बेटा समुंदर की गहराई में पाया जाता है, जो कि एक प्लांट की कैटेगरी में आता है, जो बिना किसी सनलाइट या उस चीज के इरेक्ट रहता है, सीधा रहता है, ठीक है, फॉर्म रहता है। बेसिकली पानी फिल्टर करने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल दो, पानी फिल्टर करने वाला ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्यों इमोबाइल होते हैं वो कर सकते हैं, या मतलब इमोबाइल माने वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं बट प्लांट नहीं जा सकते, है ना। विदाउट अ रिजिड सेल वॉल एनिमल सेल कैन चेंज शेप इजीली, बताया था। एनिमल अपना हम जैसे इंसान तो भैया कर सकते हैं चेंज। यही सेलुलर फ्लेक्सिबिलिटी इवेंचुअली हमें हेल्प करती है हमारी बॉडी के लोकोमोशंस में, मतलब मूवमेंट्स में हेल्प करती है, हमें हाथ पैर चलाने में हेल्प करती है, ठीक है। दूसरा मेजर डिफरेंस इन दोनों के बीच में मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। एनिमल जो होता है, हम लोग जो होते हैं वो डिपेंडेंट रहते हैं सोर्सेस पे, that animal have tissues that help them digest food from different sources। हम किसी भी प्रकार के खाने से फूड को डाइजेस्ट कर सकते हैं एक्सेप्ट सेलुलोस, यार वो तो गायें खाती है ना, और हमने उसका रीजन भी पढ़ा था चैप्टर 2 में क्यों होता है ऐसा, है ना, क्योंकि वो हमारे डाइजेशन के लिए डिजाइन नहीं होता। while plant have tissue that help them utilize solar energy for synthesis the food component through photosynthesis। प्लांट्स पे हमारे कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं जो कि सोलार एनर्जी, जो ऊपर से एनर्जी आ रही है, सन से एनर्जी आ रही है, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रही है, वो उस चीज में मदद कर सके खाना बनाने के लिए। तो प्लांट्स पे एक ऐसी एनर्जी होती है कि वो सोलार एनर्जी को इस रूप में इस्तेमाल करते हैं कि वो खाना बनाने में इस्तेमाल आए, ठीक है। Plant or animal have distinct tissue for transporting food and water to different part of the body। प्लांट में क्या है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जाइलम फोइलम, जाइलम से ही वाटर और मिनरल जा रहा है और फोइलम से फूड जा रहा है। एनिमल हम में क्या है, हमारे में भैया वैक्यूल है, लाइसोसोम है, वैक्यूल में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, लाइसोसोम में जा रहा है, राइबोसोम में प्रोटीन बन रहे हैं ना, तो दोनों में डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेथड तो है, तो हमने पढ़ा था। The growth pattern in plant and animal also vary because the tissues responsible for growth differ in structure and function। इसका मतलब है जो ग्रोथ पैटर्न होता है प्लांट में और एनिमल में बेटा, वो दोनों में अलग अलग होगा, मैंने अभी बताया, क्योंकि एक में सेल ऑर्गेनिज प्रेजेंट है, एक में सेल ऑर्गेनिज नहीं प्रेजेंट है, तो ऑफ कोर्स ग्रोथ ग्रोथ फैक्टर पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। तो उनका स्ट्रक्चर भी अलग होगा, फंक्शन भी अलग होगा, और इतनी इवेंचुअली उनमें कोऑर्डिनेशन भी नहीं होगा एक दूसरे के स्ट्रक्चर से। जब इतना अलग है तो सारे फंक्शन अलग अलग होंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कैसे प्लांट और एनिमल के स्ट्रक्चर से हम फंक्शंस को रिलेट कर पाते हैं, लास्ट की लाइन में यही लिखा है, ठीक है। टिश्यूज फॉर ग्रोथ इन प्लांट, हमें ये पढ़ना है, टिश्यूज फॉर ग्रोथ इन प्लांट। तो देखो मैं बता देता हूँ, खैर ऐसे भी करके क्या करूंगा मैं, हाँ ठीक ठीक ठीक, हाँ यहीं से। टिश्यूज फॉर ग्रोथ इन प्लांट्स, प्लांट्स में टिश्यू कैसे ग्रो होते हैं, मैं तीन हिंट देता हूँ कोई भी। एक केले का पत्ता है, एम आई विजिबल, यप, एक कोई भी केले का पत्ता है, फॉर एन एग्जांपल ये ये केले का पत्ता है, इसको मैं बीच से काटूं, इसको मैं नीचे से काटूं, या इसको मैं ऊपर से काटूं, तुम्हें क्या लगता है इस केले के पत्ते को अगर मैं बीच से, ऊपर से, नीचे से किसी एक जगह से काटना हो, तो अगर मैं चुनता हूँ बिल्कुल नीचे वाला पार्ट जिसको टिप बोल रहे हैं, तो मे बी प्लांट ग्रो ही ना करे। अगर मैं काटूं बीच वाला प्लांट,
मतलब बीच वाला पार्ट, तो वो ग्रो कर जाएगा बाद में। अगर मैं ऊपर वाला सबसे काटूं तो भी मे बी ग्रो ना करे। तो प्लांट का कौन सा पार्ट खेती करते वक्त किसान काटते हैं, किन चीजों का, फसलों का ध्यान रखते हैं, उनको बुक की नॉलेज ना होके भी प्रैक्टिकल नॉलेज इतनी है बेटा कि वो उस चीज को टैकल कर सकते हैं। एंड आई थिंक दिस इज व्हाट आई बिलीव कि हमें ये पता होना चाहिए कि एक प्लांट के अगर तीन हिस्से में कौन सा काटो, किससे वो ग्रो होगा, किससे नहीं होगा, कौन सा नुकसानदायक है। आप ऐसे ही पेड़ को बस बीच में से आगे ऐसे तलवार नहीं मार सकते है ना, एक्स नहीं मार सकते उसको आप। तो हम यहाँ पे जो तीन पार्ट्स की मैंने बात करी वो बुक में ऑलरेडी मेंशन है, सो प्लीज डोंट पैनिक, मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा हूँ, वो आगे है, थोड़ा सा अगले पेज पे होगा, ठीक है। देखो 3.2, यप। अब एक प्याज वाला एक्टिविटी होगा इसमें, नो, यप इट इज देयर, बट हम थोड़ी सी उससे पहले बात कर लेते हैं। देखो, तुमने कभी देखा है कि एक, यू कुड से, एक छोटा सा बीज पेड़ बन गया, देखा है? यहाँ से पढ़ो, यहीं से तो पढ़ाया था मैंने। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट अ स्मॉल सीडलिंग ग्रोज इनटू अ टॉल ट्री। एक छोटा सा बीज एक बड़े पेड़ में बन गया। रूट ग्रो डीप इनटू द सॉइल, जो रूट्स होती है बेटा प्लांट की, वो सॉइल में धंसती चली गई, नीचे लंबी होती चली गई। तो कभी कभी जो कोई 100-200 साल पुराना पेड़ अगर तुम निकालते हो या हटाते हो, तो उसकी जड़ें देखना कितनी कितनी घनी होती है। जिसके घर में गांव, मतलब जिस जो गांव से बिलोंग करता है, ही और शी कैन रिलेट, और दे कैन रिलेट, राइट। स्टेम बिकर मोर थिकर विद द टाइम, स्टेम बिकम मोर थिकर विद द टाइम, मतलब जो स्टेम्स होती हैं, उनकी टहनियां होती हैं, वो और ज्यादा मोटी हो जाती है टाइम के साथ साथ। जैसे घास है, घास दोबारा उगने लगती है अगर उसको जंगली जानवर खा जाए, है ना। ग्रेजिंग एनिमल्स बोलते हैं जंगली जानवर को। तो जंगली जानवर घास खा जाए तो भी दोबारा उगने लगती है। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि पेड़ की लंबाई चौड़ाई भी उगे जा रही है, उगे जा रही है, क्यों उगे जा रही है, कैसे उगे जा रही है? बीच में से काट दिया तो भी उगे जा रहा है। अगर उसको जंगली जानवर खा रहे हैं ग्रास को, घासों घासों को, तो भी उगे जा रहा है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, ठीक है। हमें ये पढ़ना है, मोटी कैसे होते जा रही है टहनी, वो नीचे जड़ें और मजबूत कैसे होते जा रही है, एक छोटा सा बीज एक पेड़ कैसे बन रहा है, ठीक है। बेटा इन सब चीजों का एक आंसर है, टिश्यू, टिश्यू, टिश्यू। मतलब प्लांट के पास, तुम्हारे प्लांट के पास एक स्पेशल टाइप का टिश्यू होता है। क्या होता है प्लांट के पास? एक स्पेशल टाइप का टिश्यू। और वही स्पेशल टाइप के टिश्यू का नाम तुम्हारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यही सबका दिमाग है, यही सबका बाप है इधर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करता है बेटा? ये प्लांट के ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, प्लांट की लेंथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, प्लांट की मोटाई के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, प्लांट का ग्रास दोबारा उगे उस चीज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और रूट्स जो ग्रो होती है वो और इतनी डेप्थ में ग्रो क्यों होती है? ताकि जाइलम फोइलम जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, उस वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी बड़ा हो सके और फूड ज्यादा ज्यादा ट्रांसफर हो सके और मिनरल और वाटर ज्यादा ज्यादा खींच सके जाइलम, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा चेंजेस के लिए, राइट? एम आई राइट? देन व्हाट विल हैव टू डू इज, वेट अ मिनट, हाँ अब एक एक्टिविटी आ जाती है, एक फन एक्टिविटी, ठीक है। हाँ, एक एक्टिविटी आ जाएगी। एक्टिविटी से पहले ये समझ में आ गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्या काम? आई होप अगर आ गया हो तो ठीक। दूसरा बेटा, दूसरी चीज ये है कि प्लांट ग्रो करता है कुछ अलग अलग वे में। ये लिखा है प्लांट ग्रो इन डिफरेंट वेज, ये लिखा देखो, प्लांट ग्रो इन डिफरेंट वेज, ठीक है। पहला लंबाई में ग्रो करता है, उसकी हाइट, ऊपर टहनियां बढ़ेंगी, नीचे उसकी जड़ें बढ़ेंगी। दूसरा उसकी थिकनेस, जिसको ग्रिथ बोलते हैं। गिरत मतलब, गिरत मतलब उसकी मोटाई, ठीक है। तो उसकी लंबाई, उसकी मोटाई। और रीग्रोथ, रीग्रोथ माने वो कटने के बाद भी जो ग्रो हो रहा है दोबारा, उसको क्या बोल रहे हैं? रीग्रोथ। आफ्टर कटिंग द ब्रांचेस और ग्रेजिंग बाय एनिमल, अगर एनिमल ने खा लिया या फिर पेड़ अगर कट गया, तो उन सब की चीजों के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? कौन रिस्पॉन्सिबल है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन रिस्पॉन्सिबल है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये मैंने अंडरलाइन कर दिया, चेक कर लो, ठीक है। ये ग्रोथ
एक्टिवली होती रहती है, डिवाइड होते रहते हैं सेल, किसकी वजह से? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से। एपिकल मेरिस्टेमेटिक क्या है? एपिकल मेरिस्टेम, मेरिस्टेम, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है हमें। देखो देखो देखो, मेरी बात सुनो। मेरिस्टेम मैंने बता दिया क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैंने बता दिया, एपिकल की बात आ रही थी ना। तो स्पेसिफिकली अगर हम जैसे लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों पे हम बात कर चुके हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, पर मेरिस्टेमेटिक में भी तो कुछ क्लासिफिकेशंस होती होंगी, कुछ अलग अलग टाइप होते होंगे। तो पहला आता है एपिकल मेरिस्टेम। क्या आता है? एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम प्लांट की लेंथ को ग्रो करने में हेल्प करता है। क्या करता है? प्लांट की लेंथ को ग्रो करने में हेल्प करता है। ठीक है, एक एक्टिविटी से समझ लेते हैं, ऐसे समझ नहीं आएगा कि लेंथ के ग्रो को कैसे वो कर रहा है। दो ग्लास ले, ठीक, उनमें इधर भी पानी डाल, इधर भी पानी डाल, रख दिया, एक इधर रख दिया, एक ऐसे। एम आई विजिबल नाउ? एक गिलास इधर रख दिया, एक गिलास इधर रख दिया, ठीक है। दोनों ऑनियन, मतलब दो में मैंने प्याज रख दिया, ऊपर एक ढक्का रख दिया, ऊपर एक ढकना रख दिया, जिसको ऑनियन सिलेंडर बोलते हैं, है ना, या ऑनियन बल्ब बोलते हैं। तो दोनों को ऐसे रख दिया मैंने। इनकी रूट्स को ग्रो करने के लिए भैया पानी वानी रख रखा था। तो इनकी जो रूट्स अब ग्रो होंगी, उनका मुझे वेट करना है वो कब तक ग्रो होंगी। ठीक है, 3 दिन मेरे को वेट करना है। पहले दिन भी मेजर करना है कॉपी में क्या वैल्यूज आई, दूसरे दिन भी मेजर करना है, तीसरे दिन भी। तीसरे दिन पे बेटा, तीसरे दिन पे तू क्या करेगा बच्चे मेरे लाल? तीसरे दिन पे जो एक एक तो मैंने एक चैम्बर में करा हुआ है, एक चैम्बर में, तो इनको मान लेते हैं एक्स वाई या ए बी। ए चैम्बर में, बी चैम्बर में। ए चैम्बर की ग्रोथ इतनी ज्यादा है, बी चैम्बर की ग्रोथ इतनी ज्यादा है। अगर मैं बी चैम्बर का 1 सेंटीमीटर पार्ट काट दूं ना, कच, बी चैम्बर की अब ग्रोथ नहीं होगी। है, तुम्हें कैसे पता भैया कि अब बी चैम्बर की ग्रोथ ही नहीं होगी अगर तुमने एक भी पार्ट काट दिया? रीजन है बेटा, इसके पीछे रीजन होता है। ठीक है, मैं तुम्हें रीजन बता रहा हूँ, डोंट वरी। बिकॉज अभी अभी हमने क्या पढ़ा था? एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम होता है प्लांट की लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एपिकल मेरिस्टम। तो जो प्लांट की लेंथ है, वो अगर 1 सेंटीमीटर भी नीचे से कटती है, तो उसकी वजह से जो सेल डिवीजन हो रहा था माइटोसिस में, वो स्टॉप हो जाएगा, तो प्लांट अब और ग्रो करेगा ही नहीं। इसलिए कभी भी केले के पत्ते देखना, केले के पत्ते को कभी जड़ से नहीं काटा जाता, केले के पत्ते को आज तक जड़ से नहीं काटा जाता। जो लोग एजुकेटेड है, जो लोग फार्मिंग में है, जो लोग पैसा बना रहे हैं, वो बिल्कुल जड़ से नहीं काटते। उनको पता है पेड़ बर्बाद हो जाएगा, वो बीज से काटते हैं, क्योंकि बीज से काट सकते हो तो रीग्रोथ हो जाती है। ठीक है, पर बिल्कुल जड़ से नहीं काट सकते। जड़ में होता है एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम होने की वजह से वो नए नए सेल्स बनते रहते हैं। क्या होता रहता है? नए सेल्स बनते रहते हैं एपिकल मेरिस्टेम की वजह से। तो अगर मैंने टिप कट कर दिया बेटा, तो मेरिस्टेम हट गया, मेरिस्टेम हट गया, नए सेल नहीं बनेंगे, नए सेल नहीं बनेंगे, लेंथ रुक जाएगी। ये प्याज वाला एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। तो इसने ये शो करा कि जो रूट होती है वो सिर्फ और सिर्फ टिप से ग्रो करती है। कहाँ से? टिप से ग्रो करती है रूट, नीचे से। ठीक है, और वहां पे माइटोसिस होता रहता है टिप के अंदर। ओके, सिमिलरली शूट टिप ऑल्सो कंटेन एक्टिविटी, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल। एक हमने पढ़ा बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक हमने पढ़ा एपिकल टिश्यू, है ना। एपिकल टिश्यू में हमने क्या पढ़ा? जो सबसे नीचे होता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं शूट टिप। शूट टिप का मतलब क्या है? मतलब प्लांट के ऊपर वाली साइड। ठीक है, तो शूट टिप में भी थोड़े से डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। डायग्राम है इसका, आई गेस। ये रहा ना, देखो, शूट एपिकल मेन स्ट्रीम, शूट एपिकल मेन स्ट्रीम, और ये रूट एपिकल मेन स्ट्रीम। एपिकल लग रहा है मतलब नीचे वाला, ये रहा, है ना। एपिकल मेरिस्टेम लग रहा है तो नीचे वाला, और रूट भी लगा रखा है तो नीचे वाला ही डेफिनेटली। यहाँ ये रूट 1 सेंटीमीटर कट कर दी तो पेड़ अब और नहीं बढ़ेगा। इसके इसमें माइटोसिस, इसमें हो रहा है माइटोसिस, इसमें सेल डिवीजन हो रही है, क्योंकि ये शूट एपिकल मेन स्ट्रीम मतलब प्लांट के ऊपर वाले पोर्शन में भी कभी कभी क्या होता है? डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। इसलिए जब प्लांट को काटो तो बीज से काट सकते हो आप लोग। बीज से काटने के बाद दोबारा ग्रो हो जाएगा। बट इधर शूट एपिकल मेरिस्टम होता है और इधर रूट एपिकल मेरिस्टम होता है, इसलिए कभी भी नीचे ऊपर से प्लांट को नहीं काटते। ठीक है, ये रीजन होता है, कोई और रीजन नहीं लेके आएगा कोई। ठीक, तो शूट टिप और रूट टिप, मतलब नीचे वाली टिप, और ये देखो रूट टिप और शूट टिप क्या शो कर रही है हमें? बोथ
में एपिकल मेरिस्टम होता है, दोनों सेल्स बनाते हैं इसलिए टाइटली, और लेंथ भी इनकी थोड़ी सी बड़ी होती है, टाइट भी होते हैं, लेंथ भी बड़ी होती है। 3.22 ग्राफ पे आना है मुझे। अच्छा ये रहा, ग्राफ पे आना है। व्हाट ट्रेंड डू यू ऑब्जर्व इन द डाटा रिकॉर्ड इन टेबल 3.1? 3.1 टेबल, जो ये टेबल है, इससे क्या समझ में आ रहा है मेरे को, ऊपर वाले से, ये वाले से, ठीक है। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी हो रही है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का ही आंसर देना होता है, यहाँ तो नंबर मिल जाते हैं अपने आप, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या लिखा है, रूट्स इन जार ए कंटिन्यू टू ग्रो इन लेंथ। जो हमने, एक जार था ए, एक था बी, बी बी वाले की हमने लेंथ काटी थी। रूट ए में जो है वो कंटिन्यू करता रह रहा है, करता रह रहा है, करता रह रहा है, करता रह रहा है, देखो ध्यान से देखो, अबे यार माउस कहाँ गया मेरा, ध्यान से देखो। डे वन ग्रो करा, डे टू ग्रो करा, डे थ्री ग्रो करा, डे फोर ग्रो करा, डे फाइव ग्रो करा, डे सिक्स ग्रो करा, डे सेवन ग्रो करा। मतलब ग्राफ ऊपर ही ऊपर है, मतलब ये ग्रो करता चला गया, हर दिन उग रहा है, हर दिन नए रूट्स बन रहे हैं, हर दिन नए रूट्स बन रहे हैं। बट बी जार में तो जो ऑनियन था, डे वन ग्रो करा, डे टू ग्रो करा, डे थ्री ग्रो करा, बट साइंटिस्टों ने क्या कहा था, डे थ्री पे उसका टिप काट देना। तो डे थ्री पे जब मैंने टिप काटी तो डे फोर पे उसका असर दिख गया बेटा, डे फोर से उसका डाउनफॉल शुरू हो गया जीवन का, उसका और डेप्थ में चला गया, माइनस हो गया। तो इस वजह से डे फोर से अब वो उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो नीचे, मतलब वो ग्रो ही नहीं हो रहा। अब क्यों होगा, जब उसकी एपिकल मेरिस्टेम ही काट दी तुम लोगों ने तो, ठीक है। दिस शोज दैट रूट्स ओनली ग्रो फ्रॉम टिप्स, ये हम कर चुके, हम कर चुके। यू मे रिकॉल ऑब्जर्विंग माइटोसिस इन अनियन रूट टिप इन चैप्टर टू। चैप्टर टू में भी हमने जब एक केले के पील के छिलक को देखा था, उसमें माइटोसिस सेल डिवीजन हो रहा था, फ्रेशली पील होता है जो, ठीक है। तो उसमें भी कंफर्म करा था रूट ऑब्जर्वेशन को लेके हमने, ठीक है, कि उससे ये कंफर्म होता है एक्टिविटी से कि जो रूट की टिप होती है, अनियन रूट की टिप होती है, उससे पता लगता है वहां सेल माइटोसिस होता ही होता है, ठीक है। फिर कंफर्म दैट रूट टिप कंटेन एक्टिविटी, सिमिलरली शूट टिप पे भी, सिमिलरली रूट टिप पे तो ही है, सिमिलरली शूट टिप पे भी कुछ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो बेटा लेंथ को बढ़ाने में मदद करते हैं, ठीक है, प्लांट को थोड़ा सेफ रखते हैं उनकी। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने एक मस्त लाइन खोजी है। थर्स वी, अब यार, थर्स वी कंक्लूड द प्लांट हैव द ग्रोथ जोन्स। मतलब प्लांट की ग्रोथ जोन है, ग्रोथ जोन का मतलब क्या है इसका, इस लाइन से ग्रोथ जोन का मतलब पेड़ जो है, एक पेड़ के अप्रोक्सीमेटली 2 से 4 हिस्से होने चाहिए, जहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए, अगर मैंने यहाँ काटा तो पेड़ नहीं उगेगा, यहाँ काटा नीचे तो पेड़ नहीं उगेगा, यहाँ काटा तो पेड़ नहीं उगेगा, तो पेड़ को काटू कहाँ से। जो मैंने जनरल मेथड पढ़ा है 9th क्लास से, वो मैंने पढ़ा है कि पेड़ को बीचों बीच काटो तो उधर इतना कुछ होता नहीं है, पेड़ दोबारा रीजनरेट होके ग्रो हो जाता है, ठीक है। वो आगे आगे देखेंगे, इसमें मेंशन्ड होगा, आई एम श्योर, आई एम वेरी श्योर, ओके। हाँ, तो प्लांट, thus we conclude that plant have growth zone, ठीक है, प्लांट पे ग्रोथ जोन होते हैं, टिप पे होते हैं, रूट पे होते हैं। अबे यार क्या हो गए, टिप पे होता है और रूट पे होता है, दो प्लांट जोन होते हैं, तो टिप पे होने की वजह से, आई एम सॉरी, बट ये हट क्यों नहीं रहा यार, एक मिनट गाइज, नहीं चाहिए भैया। हाँ, देखो तो प्लांट हैव ग्रोथ जोन्स ऑफ एट द टिप ऑफ देयर रूट एंड शूट्स। एक शूट्स पे और एक रूट्स पे, दोनों में ग्रोथ जोन है, ठीक है। उसको एपिकल मेरिस्टम बोल रहे हैं, हम पढ़ चुके हैं, जो कि प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है, सिंपल। और 3.22 एक्टिविटी क्या कह रही है हमसे, प्लांट की जो मोटाई है वो कैसे बढ़ रही है, भाई ये लंबाई देख ली तुम्हारी कैसे बढ़ रही है एपिकल से, ओवरऑल ग्रोथ कैसे बढ़ रही है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, ठीक है। कौन कौन से ग्रोइंग पार्ट है, एपिकल है और तुम्हारा शूट पार्ट है, रूट है और एपिकल है ना, मतलब रूट एपिकल मेरिस्टम और शॉर्ट एपिकल मेरिस्टम। फिर पेड़ कटने मतलब इसमें लिखा है हाउ डू प्लांट ग्रो इन ग्रिथ, मतलब वो मोटे कैसे होते हैं, मोटाई कहाँ से आ रही है उनमें, ठीक है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द स्टेम ऑफ अ डाइकॉट प्लांट, डाइकॉट का मतलब होता है कि जो तुम्हारा दो चीजों से बना हो, है ना, डाई मतलब दो, ठीक है। और जो कोडाइलोन है, कोडाइलोन मतलब सीड लीफ होता है, ठीक है, छोटे छोटे सीड लीव्स होते हैं।
तो दो सीड लीफ के प्लांट को हम क्या बोल रहे हैं, डाइकॉन, ठीक है। मतलब बीज की पहली पत्ती, ठीक, बीज की पहली पत्ती को डाइकोन बोल रहे हैं। तो हमने ये ऑब्जर्व करा होगा, जैसे एग्जांपल पीनट हो गया, है ना, और मैंगो हो गया, ये एग्जांपल है, ठीक है। तो हमने क्या नोटिस करा बेटा, कि जिन पौधों के बीच में दो डाइकॉल नाम क्या है, जो जिन पौधों के बीच में दो डाइकॉट प्लांट होते हैं, ठीक है, डाइकॉट प्लांट होते हैं, वो ग्रो करते हैं सिर्फ लेंथ में, पर उनका इंक्रीज भी होता है डायमीटर और ग्रिथ ओवर द टाइम, टाइम के साथ साथ चलते चलते, अबे यार, टाइम के साथ चलते चलते एक ग्रिथ उनमें मजबूत हो जाता है, माने मोटाई मजबूत हो जाती है। व्हाट कॉजेज दिस इंक्रीज इन गिर्थ, इस मतलब किस चीज से एग्जैक्टली हमें गिर्थ मिल रही है, वो ये पूछना चाह रहा है, ठीक है। द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ग्रोथ मिल रही है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के लिए की वजह से, क्योंकि वही सारी ग्रोथ फैक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओके। इफ यू हैव विजिटेड अ टिम्बर्ड यार्ड समझते हो क्या होता है, बोलो कमेंट डाउन। लकड़ी की दुकान को टिम्बर्ड यार्ड बोलते हैं, सिंपल। तो अगर कभी लकड़ी की दुकान पे गए हो, जो या फिर जहाँ पे कटे फटे टायर मिलते हैं गए हो, तो लकड़ी की दुकान के बीच में जो बहुत पुराने पेड़ की लकड़ी होगी, उसके बीच में ना एक छोटा सा ये देख रहे हो, ये जहाँ मेरा माउस है, बीच में छेद सा बन रहा है, गोले सर्कल, कोसेंट्रिक सर्कल से बन रहे हैं। कोसेंट्रिक सर्कल मतलब अंदर भी सर्कल बाहर भी सर्कल, उनको बोलते हैं कोसेंट्रिक सर्कल, 11th में पढ़ोगे। तो एक कोसेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं जो अंदर भी और बाहर भी, ये हमें बेटा ये पता लगवाने में मदद करते हैं कि ये कितने साल पुराने हैं, किस क्लाइमेट कंडीशन में ये बने थे। और तुम्हें कैसे पता, इतनी छोटी सी चीज से कैसे पता लग जाता है, क्योंकि बच्चे, मेरे बाबू, मेरे सोना, मेरे मुन्ने, इनको बोलते हैं ग्रोथ रिंग। क्या बोलते हैं, ग्रोथ रिंग। ग्रोथ रिंग का काम ही यही होता है, वो जो ऐसे पैटर्न छोड़ के जाती है, इसके एक साइंटिफिक स्टडी के अगर हिसाब से बताओ ना, तो मैं एक ग्रोथ रिंग कब बनती है, एक ग्रोथ रिंग बनती है 1 साल में, और ये इतनी सारी ग्रोथ रिंग है, यानी कि इससे पता लग जाता है पेड़ कितने साल पुराना है ना। और अगर मोटी चौड़ी मस्त ग्रोथ रिंग हुई, इसका मतलब उस टाइम पे बारिश भी बहुत पड़ी होगी। तो पास्ट हिस्ट्री वेदर देखेंगे हम, कहाँ कहाँ कौन कौन से जमाने में बारिश पड़ी थी, तो उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन के हिसाब से पता लगा लेंगे पेड़ कितने साल पुराना है, सिंपल। और कौन कौन से क्लाइमेट कंडीशंस में पेड़ बना था, ये भी पता लगा लेंगे, ठीक है। तो ये ग्रिथ नहीं यार, ये जो पॉइंट है बेसिकली, ये जो ग्रोथ रिंग है, ये हमारी फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशंस को रिफ्लेक्ट करती है, जो कि ये बताती है कि सबका, सारी ग्रिथ्स का साइज सेम नहीं होता हर पेड़ में। हर पेड़ में ग्रिथ का साइज अलग होता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज के पेड़ है, प्लस कौन कैसे इन्वायरमेंट में रहा है, कैसे इन्वायरमेंट में पला बड़ा है, किस पेड़ को खाना मिला है, फोटोसिंथेसिस हुआ है किसका नहीं, सारी चीजें बताता है। इसलिए सबका सेम पैटर्न में होना डेंजरस हो सकता है, बट सबका डिफरेंट पैटर्न में होना हमारे लिए बेनिफिशियल है, हम सब चीजों पे स्टडी कर पा रहे हैं, ठीक है। बाय काउंटिंग दीज एनुअल रिंग, साइंटिस्ट एस्टिमेट कर सकते हैं पेड़ कितने साल का था, या ट्री कितने साल का था, और कैसे कंडीशंस में वो ग्रो हुआ था, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा, आई गेस, ठीक है। हम्म, हाँ। ये जो ग्रोथ रिंग है बेटा, ये कोसेंट्रिक सर्कल फॉर्म में हो रही है, ये मैंने तुम लोगों को बताया था, ठीक है। ये बीच में से कोसेंट्रिक सर्कल फॉर्म में हो रही है, बट स्टिल मैं देख लेता हूँ, 1 मिनट। यहाँ से पढ़ो, द इंक्रीज इन द ग्रिथ, जो मोटाई में इंक्रीज हो रही है, मोटाई में इंक्रीज हो रही है, वो हो रही है किस चीज की वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल अरेंज इन द रिंग इन द स्टेम। स्टेम में कुछ सेल्स अरेंज है ऐसे सर्कल की फॉर्म में, उनकी वजह से ग्रिथ बढ़ती जा रही है, मोटाई बढ़ती जाती है, ठीक है। वो सेल डिवाइड होती रहती है, प्रोड्यूस करते रहते हैं नई सेल उनके अंदर, मतलब कोसेंट्रिक, अंदर सर्कल के अंदर सर्कल, सर्कल के अंदर सर्कल, सर्कल के अंदर सर्कल। तभी तुमने देखा होगा जो ये ग्रोथ रिंग थी, ये भी कोसेंट्रिक सर्कल के पैटर्न्स पे बेस है, सर्कल के अंदर सर्कल, सर्कल के अंदर सर्कल। आप समझे क्यों है सर्कल के अंदर सर्कल, ठीक, क्योंकि कोसेंट्रिक पैटर्न बेस्ड होता है। तो ये सेल डिवाइड करती है और प्रोड्यूस करती है नए सेल्स को अपने अंदर कोसेंट्रिक मैनर में, देखो यहाँ लिखा भी है, मैंने पढ़ा नहीं था, कोसेंट्रिक मैनर में, ठीक है। अच्छी बात है, जिससे कि डायमीटर में भी इंक्रीज होता है भैया, कोसेंट्रिक सर्कल में इंक्रीज होगा तो उसका डायमीटर और रेडियस में भी इंक्रीज होगा। इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम। क्या बोलते हैं, लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है।
इंटर कैलोरी मेरिस्टम क्या है? इंटर कैलोरी मेरिस्टम, इंटर कैलोरी मेरिस्टम, इंटर कैलोरी मेरिस्टम, इंटर कैलोरी मेरिस्टम भाई साहब बताइएगा क्या है? ये लास्ट टॉपिक हो सकता है तुम्हारे लिए। हाँ, मे बी दिस इज लास्ट टॉपिक। इसके बाद थोड़ा सा कल मैं प्लांट से रिलेटेड पढ़ाऊंगा और एनाटॉमी पढ़ाऊंगा, थोड़ी सी एनाटॉमी मतलब तुम्हारे शरीर के बारे में, तब तुम्हें एक इंटरेस्ट बना रहेगा। सबसे इजी चैप्टर है, अभी तक तो हमें कोई कॉम्प्लिकेशन हुई नहीं है सच। We have learned that meristematic tissue are present at the tip of the root and shoots. हमने ये देखा कि ऊपर भी प्रेजेंट होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, नीचे भी प्रेजेंट होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसकी वजह से माइटोसिस हो रहा है और पेड़ को ग्रो होने में या मजबूत होने में, अपनी ग्रिथ बनाने में हेल्प मिल रही है। ठीक है, व्हाट डू यू हैपन, मतलब व्हाट डू यू थिंक हैपेंस टू द ग्रोथ ऑफ द प्लांट इफ द टिप ऑफ अ यंग सेल इज, यंग स्टेम इज कट? अगर एक अभी जो पेड़ बढ़ ही रहा है उसकी मैं किसको कट करना है, उसकी टिप कट कर दूं अगर मैं, तो तुम्हें क्या लगेगा भाई? क्या लगता है? हमें ग्रोथ उसकी रुक जाएगी, क्योंकि टिप में ही तो था जो था। ऑनियन वाले एक्सपेरिमेंट में भी हमने क्या देखा था? ऑनियन वाले एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि जो चीज थी वो टिप में ही थी। अगर एपिकल मेरिस्टम बोलते थे इसको, क्योंकि एपिकल मेरिस्टम वहां पे सेल डिवीजन कर रहा है माइटोसिस के थ्रू, तो वो रुक जाएगा। फिर क्या लिखा है? The stem stops growing in length but new branches arise from the nodes of stem। मतलब वो लंबाई तो उसकी रुक जाएगी, बंद होना, बट पेड़ थोड़ी मरेगा। लंबाई तो रुकी है, पेड़ थोड़ी मरा है। तो पेड़ के नोड्स में से नई नई ब्रांच निकल जाएगी। नोड्स का मतलब होता है जहां से फूल पत्तियां टहनियां उगती है ना, उस पर्टिकुलर जगह को नोड्स बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? हाँ, ठीक है, इतना क्लियर है। इतना मैंने रीचेक कर रहा था, मैं गलत नहीं पढ़ाना चाहता बेटा, इसलिए रीचेक कर लेता हूँ। ठीक है। The intercalary meristem is the located at the base of internode और above the node। नोड पता है क्या है? नोड मतलब जहां से प्लांट की टहनियां या पत्तियां ग्रो हो रही है, वो नोड्स। इंटरनोड क्या है? क्या पता है किसी को? इंटरनोड मतलब दो नोड्स के बीच वाला स्टेम। मतलब ये दो नोड है, यहाँ से फूल पत्ती उग रही है तो ये नोड है, यहाँ से फूल पत्ती उग रही है तो ये नोड है। अब बीच वाला खाली पड़ा है, तो ये जो दो नोड के बीच में दो खाली जगह पड़ी होती है, इसको क्या बोल रहे हैं हम? इंटरनोड। क्या बोल रहे हैं? इंटरनोड। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई। इसलिए प्रूनिंग करते वक्त भी लिखा होगा यहाँ पे कहीं। हाँ, ये लिखा कि द पार्ट ऑफ द स्टेम बिटवीन टू नोड इज इंटरनोड। इंटरनोड पढ़ चुके। यू ऑल्सो may observe that when the hedge around a garden is cut। hedge माने जो एक गार्डन की साइड वाली घासें होती है, वो बार बार उगती रहती है ना? तो तुमने नोटिस करा होगा कि उनको बार बार काटना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मेरिस्टेमस टिश्यू होता है सब में, जो कि ग्रोथ फैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है बार बार। ठीक है, एक बुशी हेज ना हो जाए, इस वजह से उनको बार बार मेंटेन करना पड़ता है। ठीक। ग्रास ऑल्सो, आई एम finished भाई। Why is it happening with my lecture, bro? When I am clicking on the NCRT, it is just automatically redirecting me to a next page already. देखो, हम थे यहाँ पे। हाँ, ग्रास ऑल्सो अपेयर आफ्टर समटाइम बीइंग मूव्ड। समटाइम बीइंग मूव का मतलब, या फिर प्रूनिंग का मतलब, प्रूनिंग का मतलब समझो पहले। प्रूनिंग का मतलब होता है पेड़ की छटाई करना। तो पेड़ की छटाई करते वक्त कौन सा पार्ट काटना है, ये चीज याद रखना पड़ता है। नोड जहाँ से पेड़ और जहाँ से टहनियां और पत्तियां निकल रही है, इंटरनोड। जहां से दो नोड निकलते हैं उसके बीच के गैप को इंटरनोड बोल रहे हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टम कहाँ पे होता है? नोड के पास होता है, इधर ही कहीं इंटरकैलरी मेरिस्टम होता है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसकी मदद से ही पेड़ दोबारा उग पाता है। तीन चार टर्म समझ में आ गए? अब कहाँ थे? मोड वाले पे ना, था पार्ट ऑफ स्टेम बिटवीन, नहीं ये हो गया था। ग्रास ऑल्सो अपेयर आफ्टर सम टाइम बीइंग मूव्ड। अच्छा, यहाँ पे थे। मतलब जो घास काटने वाली मशीन होती है, उससे भी अगर हम घास काटे तो थोड़ी देर बाद, थोड़े टाइम बाद वो दोबारा उग जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से, जो कि नोड्स में प्रेजेंट होता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम की मदद से ये चीज पॉसिबल हो पाती है। थस प्लांट्स हैव थ्री टाइप ऑफ मेरिस्टेम टिश्यू, ऑफ कोर्स। एपिकल, सबसे नीचे, ठीक है, एपिकल आ जाता है।
फिर लेटरल आ जाता है और इंटरकैलरी आ जाता है। एपिकल मेरिस्टेम लोकेटेड होता है एट द रूट एंड द शूट टिप्स, नीचे और ऊपर दोनों में प्रेजेंट होता है, जो लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेंथ को बढ़ाने के लिए। लेटरल मेरिस्टेम लोकेटेड होता है सरकमफ्रांसेस ऑफ स्टेम इंक्रीजेस ग्रिथ, मतलब प्लांट के सरकमफ्रांस में ही प्रेजेंट होता है लेटरल, जो कि प्लांट की मोटाई को बढ़ाने में मदद कर रहा है। ठीक है। इंटरकैलरी मेरिस्टम लोकेटेड एट द बेस ऑफ सर्टेन प्लांट्स सच एज ग्रासेस। इंटरकैलरी मेरिस्टम बेटा ज्यादातर घासों में या ज्यादातर प्लांट के बीचों बीच जहाँ रीजनरेशन हो सके, जहाँ पे दोबारा पेड़ पौधा उग सके, वहां पे प्रेजेंट होता है। ठीक है। हाँ, और कुछ लिखा है मैंने? एपिकल माने लेंथ, लेटरल माने थिकनेस, इंटरकैलरी माने कट होने के बाद जो ग्रोथ है वो। ओके। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बेटा मेरिस्टेमेट सेल की? जो मेरिस्टेमेटिक सेल है वो कैसी दिखती है? वो छोटी सी होगी, बहुत छोटी हो पा रही है तभी जल्दी जल्दी काम कर पा रहे हैं। ठीक है। थिन सेल वॉल होगी, पतली पतली सेल वॉल होगी, तभी तो सेल डिवीजन हो पा रहा है एक से दो। लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा, जिस न्यूक्लियस के अंदर है वो थोड़ा सा न्यूक्लियस बड़ा होगा, तभी तो वहां पे सेल डिवीजन इतना अच्छा सा हो रहा है। ठीक है, क्योंकि माइटोसिस चल रहा है ना उधर। डेंस साइटोप्लाज्म है, मतलब बहुत सारे सेल ऑर्गेनीज होते हैं इसमें, अलग अलग सेल ऑर्गेनी अलग अलग फंक्शन प्रोवाइड करके इस प्रोसेस को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं, असिस्ट देते हैं। ठीक है। फिर क्या लिखा है? वैक्यूल से। ओके। Bro, why the hell it happens to me all the time? I didn't get it. Why I want to cut it? So, हाँ. Vacuoles are generally absent and the cell are tightly packed with a little or no intracellular space. Vacuoles मतलब सेल ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता था, गंदगी को अपने अंदर भर लेना, है ना, या फिर एक चीज को ट्रांसपोर्ट कर लेना और लाइसोसोम के लिए रेडी कर देना। बट यहाँ वैक्यूल की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी बेटा जब साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस इतना बड़ा है तो उधर ऑलरेडी सेल डिवीजन हो रहा है, और सेल डिवीजन में साइज इंक्रीज थोड़ी ना होता है, वो तो नंबर इंक्रीज बढ़ते रहते हैं ना। तो इसलिए हमें एज सच कोई वैक्यूल्स की नीड नहीं है। ठीक है। सेल डिवीजन होता रहता है अपने ही सेल से, तो इसलिए वैक्यूल्स की जरूरत नहीं है। ठीक। हाँ। This, why do you think that the cell of the meristematic tissue lack vacuoles? क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी न्यूक्लियस में इतना ज्यादा स्पेस है, अपने सेल डिवीजन के बेसिस पे ही सब कुछ हो सकता है। दिस इज द लास्ट पैराग्राफ जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, इसके बाद परमानेंट टिश्यू हम कल से पढ़ रहे हैं, क्योंकि परमानेंट टिश्यू से मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कनेक्टिविटी रहे। इफ यू सी द पैटर्न, ये पेज पढ़ना है परमानेंट टिश्यू के बाद, और फिर हमारी बॉडी का सिस्टम आ जाता है पूरा। ये पेज पढ़ के ये रहा पूरा बॉडी का सिस्टम है। एनिमल टिश्यू क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, हड्डियों के बारे में बताओ, अलग अलग लेयर्स के बारे में बताओ, इन सब में आई हैव एक्सपर्टीज, तो ये बहुत अच्छे से मैं तुम्हें करा दूंगा। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, मैं रश ना करके पहले प्लांट वाला चीज कल थोड़ा सा रखते हैं अपने साथ साथ, ताकि इंटरेस्ट जगह रहे। ठीक है। ड्यू टू कॉन्टिन्यूस सेल डिवीजन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐड न्यू सेल टू द प्लांट बॉडी। जब बार बार माइटोसिस हो ही रहा है, तो माइटोसिस होते होते प्लांट एक नया 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 सेल ऐड करता रहता है, जिसकी वजह से और सेल डिवीजन होता रहता है। ठीक है। सम ऑफ the newly formed cell remains meristematic while other loses the ability to divide। कुछ कुछ सेल क्या होते हैं, वो पूरे टाइम तक माइटोसिस करते रहते हैं, पर कुछ सेल बेटा खराब भी हो जाते हैं। खराब होने की वजह से उनका जो एबिलिटी है डिवाइड करने की वो चेंज हो जाती है, वो स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है, फंक्शन भी। तो वो मर थोड़ी गया सेल, उसका एबिलिटी ही तो बदला है, स्ट्रक्चर और फंक्शन चेंज हुआ है। तो स्ट्रक्चर और फंक्शन चेंज होने की वजह से जो वो काम कर रहे थे, अब उनका पूरा फंक्शन बदल गया। तो अब पहले मान लो वो कुछ और करते थे, अब क्या कर रहे हैं, अब वो ट्रांसपोर्टेशन में मदद कर दे रहे हैं, है ना, अब वो सपोर्ट कर दे रहे हैं, अब वो स्टोरेज में काम आते हैं। अब तो वैक्यूल की जगह इसलिए भी नहीं है, वैक्यूल की जरूरत क्यों नहीं है? व्हाई डू यू थिंक दैट द सेल ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लैक वैक्यूल? क्यों नहीं है जरूरत भैया? बताओ तुम, अभी अभी बताया मैंने। बोलो 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 बोलो। क्योंकि जब सेल एक अपनी एबिलिटी लूज कर देता है, तो वो किसी और काम में इंडल्ज हो जाता है, किसी और काम में मिल जाता है, डाइल्यूट हो जाता है, जिससे कि क्या हो रहा है, ये एक स्पेशलाइज टाइप के सेल बन जा रहे हैं। दीज सेल्स बिकम स्पेशलाइज टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। अभी स्पेशलाइज टाइप के सेल बन गए, जो इनएक्टिव हो गया, या फिर जो अनडिवाइड, जो डिवाइड वाला काम नहीं कर सकता। तो किस चीज में मदद करते हैं फिर ये?
तीन चीज लिखी है इधर ऑलरेडी, यू कैन सी सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज। सपोर्ट करना किसी चीज को, ट्रांसपोर्ट करना इधर से उधर, और वो भारी बस्ता जो तुम लेके चल रहे हो वो स्टोरेज है। तो सपोर्ट, स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट तीन चीजों में मदद करता है। ये प्रोसेस this process by which meristematic tissue becomes specialized, मतलब एक नॉर्मल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि माइटोसिस कर रहा था वो अब एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू में कन्वर्ट हो गया। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस पूरे प्रोसेस को बोल रहे हैं इधर से इधर आने को डिफरेंशिएशन। जब एक माइटोसिस करता है टिश्यू, अब अपनी एबिलिटी लूज कर बैठा है माइटोसिस की, और वो एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू बन गया है, तो उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है। माइटोसिस टिश्यू बिकम परमानेंट बाय द प्रोसेस ऑफ अ डिफरेंशिएशन। ठीक है। अब ये जो परमानेंट वाला है ये हमें कल पढ़ना है। ये पूरा परमानेंट वाले चैप्टर पे ही बेस्ड है। आई होप दिस सेशन वाज इजी। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत इजी तरीके से हमने कर लिया। लव यू ऑल, टेक केयर। प्लीज ऐसे ही पढ़ते रहो, पिछले लेक्चर फॉलो अप करते रहो, सारी चीजें कनेक्टिविटी करके पढ़ाता हूँ क्योंकि मैं। बाय बाय, टेक केयर।